आज तक संभाले थे, पर आज तक ऐसा देखा भी नहीं था। अगर ये इलॉन्गेटेड रहा तो पता नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा एसिड टेस्ट है हमारे लिए अब, क्योंकि वही एक स्तंभ था जिसने अब तक बाजार को संभाला था। और उस स्तंभ ने, अगर ये ग्लोबल करेक्शन, आप परहेज कर रहे हो रिसेशन वर्ड से, लेकिन ग्लोबली परहेज नहीं किया। अरे खुल के लिख रहे हैं लोग। वो पता नहीं कौन कौन से फॉर्मूले लगा के कि जॉब्स रिपोर्ट का इस बार का 3 का एवरेज ये है, पिछली बार ये था, तो ये रिसेशन फॉर्मूला है कि यूएस रिसेशन में चला, सब चल रहा है। वैसे नैस्डैक करेक्शन टेरिटरी में आ गया है, मतलब कि अपने हाई से 10% से ज्यादा करेक्ट हो गया है। इसीलिए थोड़ा अभी ठीक है, 1-2 दिन अपन को डर नहीं लगेगा। ये लंबा खींचेगा ना तो एक्चुअली वो जो टर्म है सही है, आपको लगेगा आपने प्रॉफिट्स इनकैश करो, वो फिर अनवाइंड करना शुरू करेगा पोजीशन को। खैर, एनीबॉडीज गेस बाजार कहाँ जा रहा है, अपना काम है बढ़िया से स्टॉक्स फिर से रडार पे रखना है। अब आप इसमें ट्रेड वेड आज लॉजिकली तो बचना चाहिए, मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करने दो बाजार कहाँ सेटल हो रहा है। अपन प्रीएम्प्ट होना करेंगे गैप डाउन के 300 पॉइंट के बाद फिर खरीदारी आ जाएगी। नहीं आई थी फ्राइडे को अगर आपने प्रीएम्प्ट करा था, बल्कि दिन के लोस पे जाके बाजार बंद हुआ था, तो प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, फिर भी रडार पे रखते हैं। अगर लगता है इंटरडे में रिकवरी स्टेज हो रही है, कमबैक हो रहा है, तो जो हारे वाले स्टॉक्स हैं उन पर नजर रखिएगा, हो सकता है वो बेहतर करके दें, लोअर लेवल से रिकवर कर जाए। गिरेगा तो सब कुछ, फिर भी मैं हरे लेकर आया हूं। आधे आधे तो शायद है, हम काउंट नहीं करे, लेकिन शायद 50-50 है दोनों तरफ के। पहला, इसका मार्केट की करंट कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है नारायण हृदयालय। वैसे आप सब अपना ख्याल रखिए सेहत का। नारायण हृदयालय ने जो क्वार्टर परफॉर्मेंस दिया है अच्छा है। वैसे हॉस्पिटल स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, और लॉजिकली कुछ स्पेसिफिक फार्मा कंपनीज और हॉस्पिटल स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए, कोर पोर्टफोलियो में। आज पहले तो हॉस्पिटल्स में आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, अब तो बथेरे हॉस्पिटल्स लिस्टेड हैं। अपना एक पिक करिए बढ़िया सा हॉस्पिटल, नॉट नेसेसरली स्क्रीन पर है, लेकिन एक अच्छा फंडामेंटल हॉस्पिटल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नारायण हृदयालय आय 9% के आसपास बढ़ी, इबिटा 12-12.5% बढ़ा, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, मेरे ख्याल से 10 और उधर 70-80 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में एक्सपेंशन है, और मुनाफा 9-10% बढ़ा है। डिसेंट सा क्वार्टरली परफॉर्मेंस नारायण हृदयालय का आपकी स्क्रीन पे। तो एक हेल्थ केयर हो गया, एक फार्मास्यूटिकल हो गया, ग्लैक्सो स्मिथलाइन फार्मा, या जिसे अपन जीएसके फार्मा कहते हैं। डिसेंट Q1 परफॉर्मेंस है, 760 करोड़ से आय बढ़कर 815 करोड़ पे आई। इबीटा 144 करोड़ का बढ़कर 230 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब मार्जिन्स में तगड़ा एक्सपेंशन, और मार्जिन्स वाकई 18.9% वाले 28.3% पे, 18 के 28 यानी कि सीधे सीधे 1000 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में एक्सपेंशन है, और इसीलिए मुनाफा 132 करोड़ वाला 182 करोड़ पे। नंबर तो अच्छे दिख रहे हैं, ग्रीन रखा है खैर इन दोनों को। फार्मा और हेल्थ केयर लगा भी थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ, अगर बाजार जाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है दिन के दौरान पॉकेट थोड़ी बहुत वैसे फार्मा और आईटी, पर आईटी का इन सब मेहम में बचता नहीं है, लेकिन रखिएगा रडार पे। फिर एक एचईजी, पर ये क्या है, ये कमोडिटी प्लेस बचेंगे नहीं बाजार में। हालांकि इसने फ्राइडे को शाम को बाजार में घोषणा करी थी एक्सचेंजेस पे कि 13 अगस्त को बोर्ड मीट कर रहे हैं स्टॉक स्प्लिट पर, शेयर विभाजन पर, तो रख लीजिएगा रडार पे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कमोडिटी प्लेस में गिना जाएगा, और कमोडिटी प्लेस के लिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया हुआ है। $48 बिलियन जिसे ले तो अपन सिर्फ रखेंगे रडार पे, पर 3 हरे। ओके, तो अच्छा, मैं तो हरे हरे बहुत सारे हैं, अपने अपने क्या लेना, जो जैसा रिजल्ट जिसके हमको वैसे बताएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला स्टॉक, लेकिन ये रेड में। देखिए नतीजे इसके अच्छे नहीं आए। फ्रेश स्लिपेजेस 8000 करोड़ के आसपास, 7903 करोड़ के, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, दुगने हो गए लगभग। रेशियो 0.43 से बढ़ के 0.84 हो गया। हालांकि कमेंट्री में उन्होंने बताया है खारा साहब ने कि 1600 करोड़ हमने जून में, अप्रैल मई जून, हाँ, तो एक मतलब नए करंट क्वार्टर में थोड़ी वसूली उन्होंने 1600 करोड़ की कर ली है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा हाई है। मार्जिन गिरा है, स्लिपेजेस बढ़े हैं, और जो रिजल्ट थे वो हिस्ट्री के हिसाब से एग्जैक्टली आए, और डिपॉजिट का चैलेंज है, तो रिजल्ट अच्छे नहीं आए। तो इसलिए मुझे लगता है इसको रेड में रखना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। एसएमएल इसूजू, ये नंबर बहुत ही धांसू नंबर इन्होंने दिया है। देखिए कैसे दिया इन्होंने, 632 के सामने 750 करोड़ का रेवेन्यू आया है, मुनाफा 46 करोड़ का आया है, और प्री टैक्स नंबर 62 करोड़ गया है। इसमें पैट थोड़ा सा आपको कम दिखेगा Q1 में, वो इसके लिए क्योंकि लास्ट क्वार्टर में उन्होंने बहुत टैक्स क्रेडिट लिया था। अगर उसको आप हटा दें तो नंबर बहुत अच्छे हैं।
तीसरा अमर राजा बैटरीज, ये स्टॉक ने बहुत अच्छे नंबर पेश किए। कैसे देखिए आप, मुनाफा 249 करोड़ का, 250 करोड़ का प्रॉफिट है। आप क्वार्टरली देखिए 229 से बढ़ा है और ईयरली 200 से बढ़ के आया है। और रेवेन्यू आए 2800 करोड़ से बढ़ के 3263 करोड़, क्वार्टरली भी बढ़े हैं, ईयरली भी बढ़े हैं। बहुत अच्छे नंबर हैं इनके, प्री टैक्स नंबर भी नहीं है, ऑपरेटिंग नंबर्स भी बहुत बढ़िया हैं। तो चाहे आप जिस पैमाने पर इसको देखें, अमर राजा के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये 2 ग्रीन 1 रेड। डिलीवरी कंपनी तो अच्छी है। अब धीरे धीरे अब इस बार क्या हुआ, बैक इन ब्लैक, मतलब बेसिकली प्रॉफिटेबल वापस हो गई। बैक इन ब्लैक क्यों कहते हैं भाई? जब लॉस में होते हैं तो बिजनेसेस का आता है दे हैव टर्न्ड रेड। हाँ, फिर ब्लैक क्यों, ब्लू क्यों नहीं करते, हरा क्यों नहीं बोलते? ब्लैक एंड वाइट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो फिर लाल और हरा होना चाहिए था। मतलब वाइट में ब्लैक एंड ग्रीन क्यों नहीं बोलते? लॉजिकली ब्लैक एंड ग्रीन वाइट में लिखा हुआ नंबर दिखाई नहीं पड़ता। नहीं तो अगर आप रेड कहते हो ब्लैक से रेड तो मतलब लिखते लॉसेस हैं, हो गए। पर ब्लैक से लिखते हैं। वैसे इनडायरेक्टली बात सही है। कहा जाता है कि जब अकाउंटेंट कंप्यूटर नहीं होते थे तो अकाउंटेंट जब हाथ से फीड करते थे, भरते थे, तो एक्सपेंसेस साइड को रेड से लिखा जाता था और इनकम साइड को ब्लैक से लिखा जाता था। ओके, तब से टर्म यूज हो गया कि लॉस वाले धंधे लाल और प्रॉफिटेबल धंधे बैक इन ब्लैक, अंग्रेज ये कहते हैं। काला अच्छा है। अपने लिए वैसे अपन को समझ में आता है हरा, तो बैक इन ग्रीन हरा हो गया है, लेकिन टर्म है यही है। टर्न्स प्रॉफिटेबल, आय 13% बढ़ी, इबीटा लॉस था 15 करोड़ का, 97 करोड़ का इबीटा गेन हो गया, 4.5% के मार्जिन आए, मुनाफा कराए 89 करोड़ के लॉस के सामने 55 करोड़ का मुनाफा। नंबर्स अच्छे हैं। प्लस इस कंपनी ने अब वो ये भी घोषणा करी है कि वो डार्क स्टोर्स प्रोवाइड करेगा सेम डे डिलीवरीज के लिए। तो ये आपके तमाम जो कंपनीज हैं, रैपिड डिलीवरी कंपनीज, उनकी 2 से 4 आवर की डिलीवरीज में मदद करने के लिए इस तरह के ब्लैक स्टोर्स खड़े, डार्क स्टोर्स खड़े करे जाएंगे। कंपनी अच्छी है, ग्रीन रखता हूं नंबर्स पे। इन्फीबीम एवेन्यूज नाम की कंपनी, फ्राइडे को शाम को अपडेट आया कि इसने rediff.com इंडिया में 54% हिस्सा खरीद लिया है। ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी मैं Rediff मेल पे हूं और जिसका चलना बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लगने लगा था मुझे। आजकल तो लॉगिन करने में दिक्कत आती है Rediff मेल में, और मैंने क्या है सालों पहले Rediff में बनाया था, तो आज तक Rediff पे अकाउंट चले जा रहा है। अब कैसे बदलो अकाउंट, हर जगह बैंक सब जगह लगा हुआ है। पर अगर ही कोई नया ले रहा है हिंदुस्तान में धंधा, थोड़ा साल तो चल ही जाएगा मुझे लगता है, तो ऐसे ग्रीन रख रहा हूं सिर्फ इसीलिए। और अब आइए 5 हरे थे 1 लाल करा। LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर फीके से लग रहे हैं, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, नेट NPS डिटोरिएशन की तरफ है, एक्सपेक्टेशन से कम NII, फीके नंबर्स। LIC हाउसिंग फाइनेंस को लाल रखा है, बस पहला लाल ही है, 6 हो गए। ओके, अगले जो 3 स्टॉक है में हमने बताया आपको, उसके बाद CDSL के नंबर बहुत सॉलिड और कंसिस्टेंट है, इसमें भी अच्छा लग रहा है। मुनाफा 200 कितना, मुनाफा 134 करोड़ का बढ़ के आया है और रेवेन्यू 257 करोड़। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनका क्वार्टर आफ्टर। FL इंडिया जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंपनी है, इसने भी बहुत अच्छे नंबर दिए हैं, 87 करोड़ का मुनाफा है साल दर साल। क्वार्टरली हालांकि फ्लैट नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन नंबर अच्छे हैं। रेवेन्यू भी काफ़ी बढ़िया बढ़ के आया, 520 करोड़ का रेवेन्यू है। और 6वां स्टॉक है समाई होटल्स, ये नंबर भी बढ़िया है यार, होटल कंपनियों के नंबर तो अच्छे वैसे आ ही रहे हैं। 13% की ग्रोथ है इनकी और 34% एब्सोल्यूट टर्म पे रेवेन्यू ग्रोथ होकर आई। एबिटा 93 करोड़ 44% पे आए। तो वीक नंबर नहीं मानने चाहिए इसको, नंबर बहुत अच्छे हैं क्योंकि क्वार्टर भी वैसा ही होता है। और कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 327 नए कमरे जोड़ेंगे और 468 कमरों को रेनोवेट करेंगे ये आने वाले क्वार्टर्स में। नंबर अच्छे हैं, इसलिए सामी होटल को ग्रीन में रख रहा हूँ। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।